लॉकडाउन के समय से मथुरा, अलवर और भिवानी के बीच चलने वाली यात्री ट्रेन बंद पड़ी हुई थी। रेलवे विभाग द्वारा यात्रियों की मांग पर उन्हें पुनः शुरू कर दिया गया है। नमस्कार भाई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं मथुरा स्टेशन निदेशक श्री रवि प्रकाश जी। आइए जानते हैं कि यात्रियों को अब जैसे जैसे कोरोना पर स्थिति नियंत्रित होती जा रही है, वैसे वैसे रेलवे द्वारा अपनी जो सुविधाएं हैं और वो यात्रियों के लिए धीरे धीरे और उनमें बढ़ोतरी की जा रही है। जैसे कि कोरोना के लॉकडाउन के समय ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बंद था, लेकिन धीरे धीरे अनलॉक हुआ, यात्री ट्रेनें बढ़ने लगी। अब मथुरा में कितनी ट्रेनों की यहाँ पर यात्रियों के लिए उपलब्ध है और ख़ासकर जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं और मथुरा अलवर रूट पर और मथुरा भिवानी रूट पर काफ़ी समय से मांग थी यात्रियों की कि यहाँ के लिए भी ट्रेनें शुरू की जाएं। तो आपको जैसा मालूम है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में और जनवरी के तीसरे सप्ताह में ये मथुरा अलवर और मथुरा भिवानी के लिए ट्रेनें शुरू हुई। लेकिन इन ट्रेनों की अब वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या सुविधा है और यात्री इसमें किस तरह से यात्रा कर सकता है, आइए जानकारी पूरी विस्तार से लेते हैं स्टेशन निदेशक रवि प्रकाश जी से। सर बताएं, क्या इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों को क्या आप जानकारी देना चाहिए? देखिए, कोरोना काल के बाद अब रेल सेवा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। जो यात्रियों की डिमांड के अनुसार भारतीय रेलवे सभी रूटों पे अपनी गाड़ियों की संख्या में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि कर रही है। हमारा मथुरा जंक्शन स्टेशन जो है, ये मेन रूट है हमारा दिल्ली बॉम्बे का। इस पे भी कई गाड़ियां चलाई गई हैं जो कि दिल्ली से ओरिजिनेट होती हैं, बॉम्बे से ओरिजिनेट होती हैं और कई जगह से ओरिजिनेट होती हैं, चलती हैं। मथुरा स्टेशन से जो ओरिजिनेट होने वाली गाड़ियां हैं, अभी यात्रियों की डिमांड पे 2 रेलगाड़ियां मथुरा अलवर स्पेशल और मथुरा भिवानी स्पेशल चलाई गई हैं मथुरा स्टेशन से। तो प्रथम गाड़ी जो मथुरा अलवर स्पेशल है, वो यहाँ पे सुबह 5:20 पे यहाँ से चलती है और ये अलवर 7:45 पे पहुँच जाती है। फिर वहीं से यही गाड़ी 8:40 पे चलती है और 11:38 पे यहाँ आ जाती है। उसमें सर कौन कौन सी श्रेणी है यात्रियों की? उसमें इस गाड़ी में एक श्रेणी शयनयान है, बाकी सारे सिटिंग श्रेणी की है, बैठने की सुविधा है उसमें। इन गाड़ियों में सभी यात्री अपना पूर्व आरक्षण कराकर यात्रा कर सकते हैं। हमने यात्रियों की सुविधा को ध्यान देते हुए दोनों गाड़ियों में करंट रिजर्वेशन की भी सुविधा उपलब्ध करवाई है। हमारे गाड़ी छूटने से आधे घंटे पहले तक हमारे जो नॉर्मल काउंटर यहाँ पे जो हैं, हमारे PRS काउंटर से करंट बुकिंग शुरू रहती है। तो कोई भी पैसेंजर यात्री आते हैं, उनको आरक्षण फॉर्म भर के तुरंत ही टिकट ले सकते हैं, अपना रिजर्व टिकट ले सकते हैं। दोनों गाड़ियों में जैसा मैंने बताया, एक गाड़ी में शयनयान की सुविधा है, दूसरे में सेकंड सीटिंग की सुविधा है। तो यात्रियों के विशेष सुविधा के लिए हमने ये करंट काउंटर चालू किए हैं। और इसी तरह जो मथुरा भिवानी गाड़ी है हमारी, ये प्रतिदिन चलती है हमारी। यहाँ पे दोपहर में लगभग 1:30 बजे यहाँ से छूटती है और ये 16:30 पे अलवर पहुँच जाती है और भिवानी शाम को ये 20:25 पे पहुँच जाती है, 8:25 पे पहुँच जाती है। और भिवानी से सुबह 4:50 पे चलती है और मथुरा यहाँ पे आती है 12:50 पे। इस गाड़ी में भी एक क्लास शयनयान श्रेणी का है और दूसरा बाकी 10 कोच जो हैं वो सेकंड सीटिंग श्रेणी के हैं। तो इसमें भी यात्री पूर्व में रिजर्वेशन लेके अपनी यात्रा कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया था, इसके लिए भी हमने करंट काउंटर यहाँ पे खोल रखा है अपने स्टेशन पे, जिसमें यात्री आधे घंटे पहले तक आके अपना आरक्षण करवा सकते हैं। तो सर, इनमें जो ट्रेन है मथुरा अलवर है या मथुरा भिवानी है, तो इनकी जो आपने बताया श्रेणी एक शयनयान है और फिर वो सिटिंग के लिए है। तो एक तरह से इनके जो पहले पूर्व में पैसेंजर ट्रेन चलती थी, लगभग उसी तरह से हो और स्टेशन भी इनके सभी वही होंगे। देखिए, जो मथुरा अलवर जो गाड़ी है, जो सुबह 5:20 पे चलती है, ये हमारे जो सेक्शन है गोवर्धन, डीग, ब्रिजनगर, गोविंदगढ़ और रामगढ़ में रुकती है बीच में। और लेकिन जो मथुरा भिवानी पैसेंजर है, ये यहाँ से अलवर तक सभी स्टेशनों पे रुकते हैं। हाँ जी, तो इसलिए यात्रा जो बीच के स्टेशनों को यात्रा करने वाले यात्री भी इसमें उसी प्रकार यात्रा कर सकते हैं।
और वर्तमान में अगर देखा जाए तो क्या स्थिति है, यात्रियों को अगर कोई रिजर्वेशन जाए तो आसानी से मिल रहे होंगे? बिल्कुल और आसानी ज़्यादा भीड़ तो नहीं से है? इन गाड़ियों में आसानी से यात्रियों को रिजर्वेशन मिल जाता है। वो तुरंत आए स्टेशन पे। हमारे जो टिकट खिड़की है सुबह 4 बजे से खुल जाती हैं, वो आके अपना रिजर्वेशन करा के, इस गाड़ियों में कोई भीड़ नहीं रहती, ना काउंटर पे कोई भीड़ रहती है, हम आसानी से टिकट ले सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। सुना आपने मथुरा के स्टेशन प्रबंधक रवि प्रकाश ने पूरी जानकारी दी है, और इस खबर को आपको दिखाने का हमारा मकसद यही है कि जैसा अभी स्टेशन निदेशक महोदय ने बताया कि मथुरा और मुंबई और मथुरा और कलकत्ता रूट पर तमाम ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन ये जो मथुरा अलवर रूट है इस पर ये अभी ट्रेनें यात्रियों की डिमांड को देखते हुए, उनकी असुविधा को देखते हुए रेलवे ने फैसला लेकर ये ट्रेनें शुरू की हैं। लेकिन अभी इस रूट पर जाने वाले बहुत से यात्रियों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और यही वजह है कि ये ट्रेन यहाँ से जा रही है। अभी इसमें पर्याप्त यात्री इसको उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, और तमाम यात्री जिन्हें वहाँ अपने गंतव्य पर जाना है वो परेशान घूम रहे हैं और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। तो आप तक ये जानकारी देने के लिए आज हम ये आपको खबर दिखा रहे हैं कि मथुरा से अलवर और मथुरा से भिवानी जाना वाले जो यात्री हैं और रेलवे द्वारा यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही मुफीद ट्रेन है, और ये स्पेशल ट्रेन है। जैसा कि कोरोना काल में इस समय जो ट्रेनें चल रही हैं उन सभी को स्पेशल ट्रेन नाम दिया गया है। और लेकिन जो पूर्व की पैसेंजर ट्रेन चलती थी मथुरा भिवानी या मथुरा अलवर, उसी तरह की ट्रेनें इसमें जैसे बताया है, और पुनः एक बार बता रहा हूँ मैं कि एक तो इसमें स्लीपर का डिब्बा है और बाकी सब उसमें बैठने के सीटिंग के हैं। और उसके टिकट के लिए आपको ऐसा नहीं है कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले कराने की आवश्यकता हो, वेटिंग में जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले भी आप अपना टिकट बुक करा सकते हैं, लेकिन स्टेशन पर आपकी जो एंट्री होगी वो टिकट बुक कराने के बाद ही होगी। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले चालू टिकट लेके बैठ जाते थे, वेटिंग का है तो बैठ गए, नहीं। स्टेशन पर प्रवेश ही तब होगा जब आपके पास कंफर्म टिकट होगा। इसलिए यदि आप इस रूट से अब जाना चाहते हैं तो आपके लिए रेलवे ने एक नई सुविधा दी है, आप इसका लाभ उठाएं। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।